बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति। राजा जनक का दूसरा प्रश्न ये था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी कहते हैं कि अनादिकाल से देह के साथ आत्मा का लगातार अभ्यास हो रहा है, मतलब हम देह को ही आत्मा मानते हैं। तो उस अभ्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अभ्यास का कारण है अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है। मतलब जो हम सभी पुरुष देह को ही आत्मा मानते हैं, इसी का हमें अभ्यास है लगातार बार बार। तो उससे निवृत्ति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें आत्मज्ञान करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और अज्ञान की निवृत्ति से अभ्यास की भी निवृत्ति होती है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो देह है ये आत्मा नहीं है, आत्मा देह से अलग है, तो इसकी जब हमें ये अज्ञान दूर हो जाएगा तो इसी के अभ्यास से जो है अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसी वास्ते ऋषि जी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति हेतु जो आत्मज्ञान है उसी को बता रहे हैं। तो लगातार हम शरीर को आत्मा मानते हैं, इसका क्या कारण है? इससे निवृत्ति के लिए जो आत्मज्ञान हमें मिलेगा उसी को अब ऋषि हमें बताएंगे। तो ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, न तुम जल रूप हो, न तुम अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो, न आकाश रूप हो। अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इन 5 तत्वों का समुदाय रूप, 5 तत्वों का समुदाय रूप मतलब 5 तत्वों का इकट्ठा जो रूप है, जो हमारा शरीर है, इंद्रियों का विषय, जिसके अंदर इंद्रियां भी हैं, ये स्थूल शरीर है, वह भी तुम नहीं हो। क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। मतलब शरीर का क्षण क्षण में जो है बदलाव आता जाता है, बार बार परिणाम बदलता जाता है, इसलिए तुम वो शरीर नहीं हो। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता। और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों की त्यों रहती है। इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में प्रत्यभिज्ञा ज्ञान भी होता है। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का मतलब है एफिडेविट, मतलब प्रतिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा है ना। तो अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए अवस्थाएं सब बदलती जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करने वाला जो आत्मा है वो नहीं बदलती, किंतु एक रस ज्यों की त्यों ही रहती है। यदि अवस्था के साथ आत्मा का भी
बदलाव होता तब प्रतिभिज्ञा ज्ञान कदापि नहीं होता। मतलब हम एक सा अनुभव करते हैं हमेशा पूरा, लेकिन हम हर अवस्था में अलग अलग अनुभव करते हैं। इसका मतलब आत्मा अनुभव कर रही है और शरीर बदल रहा है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का करता है वही स्मृति और प्रतिभिज्ञा का भी करता होता है। मतलब जो अनुभव कर रहा है, मतलब आत्मा अनुभव कर रही है, जिसके अंदर स्मृति है, वही जो है प्रतिभिज्ञा, मतलब जो प्रतिज्ञा कर रहा है वो भी आत्मा अलग है, तो वही आत्मा है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता। मतलब मैंने देखा है तो सामने वाले को नहीं होगा, जिसके जिसको ही होगा। तो इसका मतलब मेरे शरीर में अलग आत्मा है, आपके शरीर में अलग आत्मा है, और सबका अनुभव अलग अलग है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देह आदि से भिन्न है और देह आदि का साक्षी भी है। जो देह आदि से भिन्न है और देह आदि का साक्षी है, हे राजन, उसी चिद्र रूप को तुम अपना आत्मा जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है मेरा घर है, पलंग है, मेरा बिछोना है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है वह मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां आदि हैं। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला है वही आत्मा है। वह शरीर इंद्रियों का के अनुभव से भिन्न है और उसका साक्षी है। तो श्रुति कहती है अयमात्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारी आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनका कार्य स्थूल शरीर तथा इंद्रियां और उनके विषय शब्द आदि, इन सबसे तू न्यारा है। इन 5 शब्दों का ज्ञान हमने आगे दिया है। 5 शब्द हैं जो है विषय, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस। तो इन 5 विषय से तू न्यारा है, 5 इंद्रियां से तू न्यारा है, सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। जब हम ये निश्चय कर लेंगे कि ये शरीर और इंद्रियां और ये जो 5 शब्द हैं, विषय हैं 5 शब्द, इनसे तू न्यारा है और यही जो है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप का उपाय को कहते हैं।